हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके स्पाउस ऐसा कौन सा थॉट है जो कि वो अपने दिल में रखे हुए हैं बट आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ इस प्रकार के हम थॉट्स देखते हैं जो कि वो दिल में रखे हुए हैं बट शेयर नहीं कर रहे हैं आपसे, आपको बताए नहीं अब तक, है ना? तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगा। इसमें सिंपल आपने अपनी एनर्जी कनेक्ट करनी है, कोई पाल सिलेक्शन नहीं है। और इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हो जब भी ये आपके सामने आई हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शफल कर लेते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। ओके। ओके, हमेशा की तरह 5 कार्ड्स हैं। ये वाला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थोड़ा इधर कर देते हैं कि दिख जाए आपको। ओके, तो बेसिकली आपके स्पाउस क्या अपने दिल में रखे हुए हैं जो कि वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहला कार्ड हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। उनकी जो भावना है आपको लेकर वो बहुत ही केयरिंग आ रही है कि जैसे वो आपकी मदद करना चाहते हो लेकिन आपकी मदद कर ना पा रहे हो। और वो उन्हें ऐसा लगता है कि एक तो ना उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो मदद करना पसंद करते हैं। उन्हें मदद करना, हेल्प करना, ये उनके स्वभाव में ही है। वो किसी को ना मतलब पेन में नहीं देख पाते हैं, किसी के दुख को, किसी को पेन में नहीं देख पाते, तो अपनी ओर से उनका जितना हो सकता है ना वो करना चाहते हैं। अच्छा, वो आपसे शायद ये भी बोलना चाहते हैं कि उनकी हेल्प आप अपने लिए कोई मतलब वो मत समझना, कोई एहसान। ठीक है, उनका आपकी हेल्प करना पहली बात उनका कर्तव्य होगा, क्योंकि वो आपके हस्बैंड और वाइफ होंगे। वो अब हर सुख दुख में आपका साथ देंगे, तो ये तो उनका कर्तव्य है ही, ये उनका एक अधिकार है। और दूसरा, आपकी हेल्प करना इट डजेंट शो कि आप वीक हो या वो स्ट्रांग है। और तीसरा, आपकी हेल्प करना आउट ऑफ नेचर है, आउट ऑफ लव है। ठीक है, तो ये तीनों बातें शायद वो आपसे शेयर करना चाहते हैं कि कभी आपको ऐसा ना लगे कि अगर ये कभी आपकी हेल्प करते हैं किसी मामले में, आपको एडवाइस देते हैं, तो वो आपको मतलब कम समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो ये बात शायद वो अपने दिल में रखे हुए थे जो कि आज उनकी ये सामने आई है। किस डर से हो सकता है? शायद इसी डर से कि जैसे होता है ना कि अ, उनका कोई एक्ट आपको आप मिसअंडरस्टैंड ना कर लें। ठीक है, तो वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं
और रीजंस उन्होंने आपको बता ही दिए हैं। दूसरा वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड आया है हमारे पास। देखिए इससे कह सकते हैं कि वो ना, एक चीज़ है, उन्हें ना पुराने चीज़ें खरीदने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही उनका ऐसा स्वभाव है कि जो बीत चुका है उसे वो दोबारा दोहराएं, या फिर वो किसी की ज़िंदगी में बहुत ताका झाकी करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल, जब तक कि आप उनके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे ना, तब तक वो आप मतलब तब तक क्या कह सकते हैं कि वो आपको किसी तरीके का फोर्स नहीं करेंगे अपने से, मतलब मैरिज करने के लिए, या अ, हाँ करवाने के लिए, या मतलब आप समझ रहे हैं ना कि वो आपको किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं देंगे कि आप उन्हें ही चुनें। और वो आपकी ज़िंदगी में ताका झाकी नहीं करेंगे। वो अगर आए हैं आपकी ज़िंदगी में, या आएंगे जब आपकी ज़िंदगी में, तो आपका साथ देने के लिए आएंगे। आपको शायद उन पुराने ओल्ड वाउंड्स या ओल्ड पेन्स से बाहर निकालने के लिए आए, ना कि उन ओल्ड वाउंड्स को दोबारा से उन पे नमक डालने के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो आपकी हीलिंग के लिए आएंगे, ना कि आपको स्ट्रेस में डालने के लिए। ठीक है, तो जब तक कि आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, जब तक कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, तब तक वो आपका इंतज़ार भी करेंगे। और दूसरी ये बात भी है कि वो किसी को आने भी नहीं देंगे, किसी ऐसे इंसान को आने भी नहीं देंगे जो आप मतलब जो थोड़ा ना उनके रास्ते के बीच में आए। वो तो आपसे मतलब आपको पसंद करते होंगे, लेकिन ऐसा कोई तीसरा या दूसरा इंसान वो नहीं चाहेंगे जो कि आपकी कम्युनिकेशन को ख़राब करे, जहाँ उन्हें छोटी सी उम्मीद है कि शायद हमारा कम्युनिकेशन अगर सही हो तो शायद कुछ बात बन जाए। लेकिन अगर उनके मन में ये दोनों बातें होंगी, ठीक है, क्योंकि तब तक वो नहीं जानते होंगे कि वही आपके स्पाउस हैं, तो उनके मन में दोनों बातें होंगी कि अगर ये बात नहीं भी आपसे बनती है, तो भी वो कोई ऐसा ना कोई बहुत लड़ाई, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा उदासी, या फिर मतलब जैसे होता है ना कि किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, जो हाँ है जो ना है वो दो, किस जो भी होगा उनकी किस्मत में वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। और वो अपनी तरफ से ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्मूथली चलाना चाहेंगे, बहुत आराम से चलाना चाहेंगे। ठीक है, जैसे एक वो सॉन्ग है ना, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से क्या आ गया मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसा एक सॉन्ग है, आप उसे सुन सकते हो, आपके लिए चैनल्ड आया है। तो वो ना चीज़ों को बहुत स्लो, बहुत आराम आराम से लेकर जाना चाहिए, नॉट जस्ट बहुत स्लो, लेकिन ना बहुत आराम से, स्मूथली, सॉफ्टली, बहुत जेंटली, इस तरीके से वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन अपना बेहतर करना चाहेंगे। लेकिन अगर इस बीच में कोई टांग अड़ाता है, आपको उनसे कोई दूर करता है, उनको आपसे कोई दूर करते हैं, या एक दूसरे को कोई भड़काता है, या फिर अपना बाजी मारना चाहता है, तो ऐसे को भी वो साइड कर देंगे। ठीक है, आप ये मत समझिए कि मतलब क्या कह सकती हूँ, कि उन्होंने किसी और को मौका दे दिया, मौका तो वो किसी को नहीं देंगे। ठीक है, तो बट हाँ ये है कि आपको परेशान किसी भी तरीके से वो नहीं करेंगे। और जैसे द हेरोफेंट का यहाँ पे कार्ड आ रहा है, तो हेरोफेंट से कह सकते हैं जैसे एक बहुत ही अच्छे सीक्रेट कीपर हैं वो, या फिर आप उनके साथ जो भी अपनी बातें शेयर करोगे, धीरे धीरे आपको ट्रस्ट होने लग जाएगा कि वो आपकी बातों को आगे नहीं पहुंचाते हैं। इनफैक्ट कुछ बातें तो ऐसी भी होंगी जो वो अपने तक ही, सिर्फ अपने तक रखेंगे, अपने क्लोज्ड वंस, मतलब मोस्ट 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 क्लोज्ड वंस के साथ भी वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा
ऐसा फील होगा, जैसे उनके दिल में ये बात है कि जो स्पाउस और मेरे बीच में बात होए ना, मैं उसे आगे ज़्यादा ना बताऊँ, आगे ज़्यादा ना डिस्कस करूँ, क्योंकि वो चाहते होंगे कि आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी को अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ाएं। हालांकि बड़े बुजुर्गों की एडवाइस और ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हर चीज़ के लिए उनके पास जाना ये बचपना है, ठीक है। तो वो ऐसा बचपना नहीं करना चाहेंगे। वो उनके दिल में यही बात है कि जो भी मेरी कम्युनिकेशन और जो भी मेरा बॉन्ड होगा वो हम दोनों ही शेयर करेंगे, हम किसी को जाकर ये दिखाएंगे, शो नहीं करेंगे या डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जिससे कि आप दोनों का जो बॉन्ड होगा और अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत ही काबिल तारीफ़ होगी और बहुत अच्छी बनेगी, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग और मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो उनके दिल में एक ये भी बात है, एक डर है ये कि आफ्टर मैरिज कभी ऐसा ना हो कि उन्हें काम की वजह से आपसे दूर जाना पड़े या दूर रहना पड़े। तो वो मतलब ऐसा हमेशा चाहेंगे कि जो भी वो करें वो आपके पास ही रहकर करें, आपसे फैमिली से दूर ना जाना पड़े। क्योंकि देखो फिर होता है ना कि मैरिज के बाद तो साथ साथ ही रहना है, उनका ऐसा थॉट है कि अगर बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ गया काम की वजह से तो शॉर्ट टाइम के लिए चल सकता है, लेकिन बहुत समय के लिए नहीं चलेगा उनके लिए। तो वो तो शॉर्ट टाइम के लिए भी नहीं चाहेंगे। तो उनके दिल में एक डर है कि हो सकता है उनका काम ऐसा हो या उनको लगता हो कभी ऐसा ना हो जाए, ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली तो यही होगा कि अगर कभी ऐसा हुआ और उनको आपसे दूर रहना पड़ा तो या तो वो अगली बार में आपको ही साथ ले जाएंगे या कुछ समय बाद ही आपको साथ ले जाएंगे, या फिर वो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो जाना ही नहीं चाहते आपसे दूर, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से सिंपली उनके दिल में ये है कि कब आओगे आप, कब आओगे तुम, ठीक है। वो आपकी राह देख रहे हैं और वो और किसी को नहीं देखना चाहते। वो सिर्फ अब चाहते हैं कि एक सही इंसान उनके जीवन में आए जिसके साथ वो अपनी आगे की ज़िंदगी को चला सके। तो उनके दिल में ये बातें हैं जो कि वो आपसे शेयर करना चाहते भी थे और नहीं भी, शायद वक्त के साथ वो शेयर कर देते, या शायद आज वो बातें सामने आई और हो सकता है इनमें से बहुत सारी और बातें भी हो जो वो बहुत ही सीक्रेट हो जब वो आपको शेयर करें, जब आप उनसे मिलें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इससे कह सकते हैं इमोशनली कहीं ना कहीं वो उन्होंने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत इमोशनली देखा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिस पर भी उन्होंने भरोसा किया, मोस्टली जो लोग थे ना वो उनको छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी थे जैसे होता है ना कि उन्होंने सच में किसी से एक सेपरेशन देखा हो, जैसे होता है ना फैमिली में कोई गुज़र गया जिससे वो बहुत प्यार करते थे, ऐसा भी सेपरेशन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा हो। तो उनका ना यही मानना है कि वक्त रहते ना रिश्तों की कदर कर लो। अगर ये रिश्ते चले गए ना तो उसके बाद आपके पास मौका नहीं है उन्हें वो प्यार देने के लिए, उनकी केयर करने के लिए। इसीलिए इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ऐसे नेचर के हैं कि जैसे होता है ना कि अगर दिल में आ रहा है किसी मदद कर दो तो कर दो। अगर दिल में आ रहा है कि मतलब होता है ना कि ये मेरा परिवार मेरे साथ है, तो मैं अपना प्यार क्यों उनसे छुपाऊँ, क्यों मैं शर्माऊँ, क्यों मैं ऐसा शो करूँ कि मतलब आई एम नॉट एक्सप्रेसिव, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जो रिश्ता है उसे उसी टाइम पे वैल्यू करो, नहीं तो वो आपके हाथ से जब निकल जाएगा तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आप दोबारा वो मेमोरीज क्रिएट नहीं कर सकते। आप जो जैसे होता है ना कि मान लीजिए हम अपने मम्मी पापा को हक करना चाहते हैं, फिर हम शर्माते हैं, अरे अरे नहीं रहने दो, क्या है, नहीं इतना क्या, जस्ट हग योर पेरेंट्स, ठीक है। तो ऐसा वो जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि अपना प्यार एक्सप्रेस करो। जब तक प्यार एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता तब तक पता कैसे चलेगा, तब तक वो महसूस कैसे होगा वो एसेंस, ठीक है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो वो आपकी सिचुएशन पे आपको अब एक एडवाइस देना चाहते हैं या फिर अपनी बात रखना चाहते हैं। अब आगे ना एडवाइस वाली बात की, उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो आपको एडवाइस दिया करेंगे और वो ना वो जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर आप
किसी टेंशन में हो, टेंशन मतलब ऐसी है कि ऐसे नॉट से ज़्यादा, लेकिन अगर कोई सोच विचारते ज़्यादा हो आप अपने मैरिज के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो वो आपको कहते हैं कि आपको अगर ऐसे लगता है कि आप डिज़र्विंग नहीं हो या फिर आप वो करने के कैपेबल नहीं हो या फिर आप में कोई वीकनेस है या कुछ लैक कर रहा है, तो ऐसा नहीं, लैक पता है एक चीज़ कर रही है आप में, स्ट्रेंथ। आप अपनी स्ट्रेंथ को जान नहीं पा रहे हो, बस वो इतना आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत क्रिएटिव भी हो, आपके पास आइडियाज़ भी बहुत सारे हैं, बट आपको हो सकता है कि एक करेज नहीं आ रहा है अपने पर। तो वो कहना चाहते हैं बी करेजियस और स्टे स्ट्रॉन्ग। आपके अभी की सिचुएशन के लिए उन्होंने आपको एक गाइडेंस दी है, और वो कहना चाहते हैं आप तो मतलब ओके। अच्छा, एक बात है उनके दिल में और, कि जब वो ना आपको या तो प्रपोज़ सबके सामने करना चाहेंगे, ठीक है, या फिर कुछ अपने लव्ड वंस के सामने, ठीक है, और देन फिर हो सकता है कि आप दोनों का एंगेजमेंट हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर एंगेजमेंट के बाद भी प्रपोज हो सकता है, या फिर एंगेजमेंट पे भी हो सकता है। सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो और वो ये कहना चाहते हैं कि उन्हें पता है आप बहुत शर्मीले हो, बट एक बात वो कहना चाहते हैं कि जब वो आपके सामने आया करे ना, जब वो आपको देखा करें, तो प्लीज़ आप कोशिश करना कि आप भी उन्हें देखो। ठीक है, और ज़्यादा दशरथा इधर उधर करो, थोड़ा थोड़ा ट्राई करना, थोड़ा प्रयास करना उनको भी थोड़ा निहारने का, ठीक है। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत अच्छे से निहारना है, फिर आप मुझे ये मत कहना कि देखो मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। ठीक है, तो ये एक आई कांटेक्ट वाली बात है ये यहाँ पे, जो वो अपने दिल में रखे हुए थे। और ऐसे तो बहुत सारी बातें निकलती रहेंगी, बट चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। बहुत अच्छी रीडिंग आई है ये, मतलब उस इसमें इस रीडिंग में ना उनके फ्यूचर प्लान्स या फिर उनकी सोच, उनका स्वभाव, उनकी आपके लिए लव फीलिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो ये ऑल राउंडर रीडिंग है आपके लिए, और आपके लिए एक पर्सनल एडवाइस भी उन्होंने दी है। क्यूट कपल, आप बहुत क्यूट लगोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। देखा है ख्वाब, ये एक सॉन्ग है, आप सुन सकते हैं। और लेट्स सी कुछ मैसेजेस और देखते हैं। इट्स ऑल लव, तो वो सिर्फ आपको प्यार करना चाहेंगे, ठीक है, सिर्फ आपको प्यार करने के लिए आएंगे, प्यार ही करेंगे और प्यार ही करते जाएंगे, ठीक है। आई लव यू, ठीक है, माई क्यूटी पाई कह रहे हैं वो आपको, आप बहुत क्यूट उन्हें लगोगे, तो आपके कभी गाल ऐसे ऐसे कर लिया करेंगे, कभी ऐसे ऐसे आपके बालों को शेक शेक कर लिया करेंगे, ठीक है, ऐसे कहीं बार वो करा करेंगे, मतलब आप उन्हें बहुत क्यूट लगा करोगे। और उनकी आवाज़ बहुत सुंदर हो सकती है, या फिर वो गाने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो शायद आपके लिए गाया भी करें या कभी गाएं आपके लिए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। एक दो मैसेज और हम देखते हैं। बाइक, तो हो सकता है वो आपको अपने बाइक पर कहीं लेकर जाना चाहें, मतलब ऐसे थोड़ा ड्राइव पे, ठीक है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें इनकी आ रही हैं, ठीक है। एंड फ्रेंड सर्कल से भी वो आपको कांटेक्ट, मतलब आपका इंटरेक्ट कराएंगे, जो भी उनके फ्रेंड्स होंगे क्लोज, उनसे भी आपकी इंटरेक्शन कराएंगे, ओके। और मैं आ रहा हूँ, तो वो आ रहे हैं, कह रहे हैं वो, माय एंजल आई लव यू सो मच कह रहे हैं वो आपको। बर्थडे, किसी का बर्थडे आ रहा है, तो बर्थडे विश कर रही हूँ, हैप्पी बर्थडे जी, किसी का भी हैप्पी बर्थडे है तो। टॉकेटिव, वो टॉकेटिव हो सकते हैं,
नो मोबाइल आपके साथ जब होंगे ना तो वो मोबाइल वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करा करेंगे, मोबाइल को एक किनारे रख दिया करेंगे और कभी तो मतलब जानबूझ के ना मोबाइल लाए ही नहीं करेंगे आपके सामने कि ना होगा ना परेशान करेगा। और लास्ट मैसेज देखते हैं, स्पीकिंग योर नेम। वो लिटरली ये उनकी एक कह सकते हैं ना एक अर्ज है कि वो जानना चाहते हैं उनके स्पाउस का क्या नाम है और वो उसे ना पुकारना चाहते हैं। सो ये थी आज की एक बहुत ही सुपर डुपर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चली होंगी। सो प्लीज़ बताइएगा कैसी लगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।